शहर से आया आरव पहली बार गांव पहुंचा तो बोला, दादी आपके घर में कई बत्तखें हैं, मुझे 2-3 दे दो। दादी भड़क उठी, इन बत्तखों को पालने में मेहनत लगती है। आरव ने हंसते हुए कहा, पर आप तो मेरी दादी हैं, अपने पोते के लिए कुछ बनाना आपका फर्ज है। दादी की आंखों में पुरानी परछाइयां तैर गईं, पिछली जिंदगी की वो यादें जब बीमार पड़ी थीं और किसी बच्चे ने इलाज के लिए एक पैसा तक नहीं दिया था। बड़ा बेटा सुरेश बोला था, माँ को रमेश देखे वही घर पर निकम्मा बैठा है। रमेश गुस्से में बोला, घर ने तुझे पढ़ाने में सब खर्च कर दिया, अब माँ के इलाज में तू एक पैसा नहीं दे रहा। दूसरा बेटा कमलेश बोला, माँ को कैंसर है, जितना भी खर्च करो ठीक नहीं होंगी, पैसा जिंदा लोगों के लिए रखो। छोटी बेटी सीमा चिल्लाई, तू शहर में महीने के 80 रुपए कमाता है और माँ के इलाज के लिए कुछ नहीं देता। बच्चों की बातें सुन माँ का दिल टूट गया। जिसने उम्र भर सबके लिए मेहनत की वही अब बोझ बन गई। तभी बड़ी बहू अनिता ने उसका हाथ थामा, चिंता मत कीजिए, चाहे कुछ भी बेचना पड़े हम इलाज कराएंगे। मगर तब तक देर हो चुकी थी। माँ की सांसें टूट गईं, पर दिल में एक अधूरा पछतावा छोड़ गईं। शायद उसी ने उसे फिर एक मौका दिया। जब आंखें खुली वह 20 साल पीछे लौट चुकी थी। अब रमेश फिर पैसे मांग रहा था गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं अपने लिए जीऊंगी। रमेश चिल्लाया, अगर पैसे नहीं दिए तो मैं घर छोड़ दूंगा। माँ ने पहली बार सख्ती से कहा, अगर शाम तक तू घर में मिला तो तेरी गर्दन मरोड़ दूंगी। रमेश रो पड़ा। माँ ने फैक्ट्री जाकर कहा, मुझे हल्का काम दे दो, तनख्वाह कम चलेगी पर अब ज्यादा मेहनत नहीं करूंगी। शाम को लौटी तो देखा आरव फिर बतख खाने की जिद कर रहा था। अनिता 2 बतखें पकड़ने जा रही पर माँ ने रोक लिया, बहू इन्हें मत काटो, रहने दो। उसे याद पिछली जिंदगी में इसी बहू ने अपने जेवर बेचकर उसका इलाज कराया था। खाने की मेज पर सिर्फ मूंग की दाल और खिचड़ी थी। दूसरी बहू कविता बोली, हमारा बेटा शहर से आया है और आप उसे ये सादा खाना दे रही हैं। आरव गुस्से में तंबाकू की पत्तियां फेंकने लगा। दादा ने संभालने की कोशिश की पर कविता बोली, 2 पैसे की चीज है। माँ बोली, तो जा अपने बाप को अच्छी तंबाकू ला दे। उसी वक्त कमलेश बोला, कंपनी में ट्रेनिंग का मौका मिला है पर 1000 रुपये चाहिए। माँ को पिछली जिंदगी याद आई जब उसने यही पैसे दिए थे और वही बेटा अमीर बनकर घर से मुंह मोड़ गया था। इस बार उसने कहा, नहीं अब नहीं दूंगी। कुछ दिनों बाद माँ अनिता को साथ लेकर पहली बार होटल गई। सीमा आई और चिकन उठाने लगी। माँ ने रोका, तेरे पैसे लगे हैं क्या? सीमा ने 30 रुपए मांगे, किताब खरीदनी है। माँ बोली, हर बार यही झूठ, किताब नहीं मेकअप खरीदती है। इस बार फेल हुई तो खुद कमा। अनिता बोली, सबको पैसे चाहिए। माँ ने शांत स्वर में कहा, अब मेरा पैसा मेरा हक। और वेटर से बोली, एक और चिकन ले आओ। अनिता और पोती की आंखें भर आईं। कुछ ही दिनों में फिर सभी बेटे बेटियां लौटे, कोई शादी के नाम पर, कोई ट्रेनिंग के बहाने। माँ ने सबको देखा और बोली, अब एक पैसा भी नहीं दूंगी क्योंकि इस बार मैं अपने लिए जी रही हूँ।